हे गाइस, तो हम न्यू मून में एंटर कर चुके हैं। आज न्यू मून है और ये न्यू मून एनर्जीज किस तरह से एक्वेरियंस की लव लाइफ को अफेक्ट करेगी वो हम यहाँ देखने वाले हैं। तो ये एक छोटा सा क्यूट सा जो है एनर्जी चेक इन मैं कर रही हूँ। सोच रही थी कि ये रीडिंग मैं सिर्फ मेंबर्स के लिए बनाऊँ क्योंकि न्यू मून है तो इमोशंस में काफ़ी चेंजेस आएंगे, आपके भी, आपके पर्सन के भी और इस सिचुएशन में भी। लेकिन अब मैं ये सभी लोगों के लिए पोस्ट करूँगी रीडिंग। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है मुझे सबके लिए करना चाहिए। शायद जिन लोगों की एनर्जी चेक इन है वो मेंबर्स नहीं है, बट आप प्लीज़ मेंबरशिप लें ताकि आपको ज़्यादा अच्छी एक्यूरेट रीडिंग मिल सके। ये रीडिंग फिलहाल तो मैं सबके लिए कर रही हूँ और इस रीडिंग में बेसिकली हम देखेंगे कि ये न्यू मून का जो इफेक्ट है ये आपकी लव लाइफ को, आपके रिश्ते को कैसे चेंज करेगा, आपके पर्सन के थॉट प्रोसेस कैसे चेंज होंगे, आपके कैसे चेंज होंगे। सो लेट्स चेक कि क्या मैसेज हमें मिलते हैं Aquarians. Let's see. We have Eight of Cups, Five of Pentacles, Three of Swords. सो डेफिनेटली मैं जिन लोगों की यहाँ रीडिंग कर रही हूँ वो लोग सेपरेशन में हैं और पास्ट में एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को जाने को कह दिया, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को लेफ्ट आउट फील कराया, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन की वैल्यू नहीं की और मे बी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही। एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को बहुत हर्ट किया और इस कहानी से वो वॉक अवे कर गया या इस सिचुएशन को छोड़ के चला गया। जब ज़रूरत थी तब वो पर्सन अवेलेबल नहीं रहा उस पर्सन के लिए। मे बी किसी की लाइफ में कोई फाइनेंशियल चैलेंजेस आए, किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आई, बट जो सामने वाला पर्सन था, जो पार्टनर था दूसरा, उसने उन चैलेंजेस में हेल्प नहीं की पर्सन की और इवन एक ऐसी सिचुएशन में कि देखते हैं कि क्या करना है, बट अभी मैं कनेक्शन में सर्व नहीं कर सकता या कर सकती कह के वो आगे बढ़ गया। मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन में फैमिली हो, फ्रेंड्स हो। फैमिली मुझे दिखती है कि फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, लॉयल्टी इश्यूज हो सकते हैं, कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है। तो उसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम आप लोगों की लाइफ में आई। तो मैं जिन लोगों की रीडिंग कर पा रही हूँ वो सब सेपरेशन वाले हैं। अगर आप अभी साथ में हैं तो ये रीडिंग आपकी नहीं है। लेट्स सी करंट एनर्जीज क्या है। Queen of Cups, the Hangman, the Hermit. करंट एनर्जी में हीलिंग चल रही है, सब अपने अपने हिसाब से हील कर रहे हैं रिश्ते को। हो सकता है कि एक पार्टनर ने सरेंडर कर दिया है सिचुएशन को कि यूनिवर्स जैसा चाहे वैसा करे क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया, तो अब बनती है नहीं बनती है, बट ठीक है, जो भी यूनिवर्स ने किया अच्छा किया, ठीक किया, मुझे अब इस कहानी में कुछ नहीं करना। या आप देख तो रहे हो रीडिंग लेकिन आपको लगता है कि ठीक है आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है, मैंने यूनिवर्स पे सरेंडर कर दिया। अच्छा है तो मिल जाए, नहीं है अच्छा तो बाहर में जाए। और दूसरा पर्सन जो है वो इंटरसेप्ट कर रहा है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, अब मैं आगे कहाँ जाऊँ, क्या मुझे वापस जाना चाहिए। वो अपनी गलतियां भी देख रहा है, दूसरे की भी गलतियां देख रहा है, बट अभी थोड़ा सा हील कर रहा है। दोनों ही एनर्जी ऐसी है कि हीलिंग कर रही जा रही है। इतना पेन मिला है पास्ट में कि अब एक हीलिंग चल रही है सिचुएशन में कि क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो एटलीस्ट अपने आप को तो सेल्फ लव दे करके हील करो, बिकॉज पेन इतना मिला है कि पहले वहां से निकलना जरूरी है, फिर सोचेंगे आगे क्या करना है। तो हीलिंग एनर्जी में अभी आपको नाउ मैं देखती हूँ कि करेंटली आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, व्हाट दे फील फॉर यू एग्जैक्टली। इस पूरी अगर ये सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट हो रही हैं तो फिर ये रीडिंग आपकी है। तो अब आप देखिए कि वो आपके लिए अभी करेंटली क्या फील कर रहे हैं, उनकी थॉट प्रोसेस क्या है, फीलिंग्स क्या है आपके लिए। टर्निंग इन कॉन्शियसनेस, द मास्टर, experiencing.
लेट्स सी एक्वेरियस की फीलिंग क्या है इस पर्सन के लिए, इस कनेक्शन के लिए। आइसोलेशन, कॉम्प्रोमाइज, बियॉन्ड इल्यूजन। वन मोर कार्ड प्लीज। कंडीशनिंग। ओके, सबसे पहले आपकी बात करती हूँ, ठीक है, बिकॉज आप एक आइसोलेशन फील कर रहे हो, तो मे बी जो छोड़ा गया है वो आप हो एक्वेरियस, जिसे छोड़ा गया है वो आप हो, ठीक है। और आपको लगता है कि कुछ मिसबिहेव आपके साथ हुआ है, कुछ गलत आपके साथ हुआ है। यू आर वेरी डिसअपॉइंटेड बेसिकली फ्रॉम दिस पर्सन और दिस कनेक्शन। आपको ऐसा भी लगता होगा कि ये पर्सन जो है उसने आपको हमेशा कंपेयर किया दूसरे लोगों से, शायद उसको जो चाहिए था वो उसको आप में नहीं मिला, और उसने आपका यूज किया। मे बी आपको ऐसी फीलिंग आती हो कि उसने मेरा यूज किया है, इस्तेमाल किया गया है। जब उसको मुझसे ज्यादा बेहतर कोई मिला तो वो चला गया, लेकिन जब तक उसके पास कोई नहीं था, उसने मेरे साथ जो है वो प्यार का नाटक किया या दिखावा किया या इस रिश्ते में रहा। आपने इस रिश्ते के लिए बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस भी किए, बहुत सारी चीजों को कहते हैं कि आपको दिख रहा था वो सच, लेकिन आपने उसको इग्नोर किया बिकॉज ऑफ दैट पर्सन, क्योंकि आप उस पर्सन से लगाव रखते थे या अटैच थे। तो आपने वो चीजें देख के भी अनदेखी कर दी जो एक्चुअली मैं आपको बताई जा रही थी कि देखो यार ये रियलिटी है इस पर्सन की, बट आपने उस पर विश्वास किया और एट द एंड उसने आपका विश्वास तोड़ा, बिकॉज वो पर्सन वो था ही नहीं जो वो दिखा रहा था। और इस पूरी कहानी में डेफिनेटली आपकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, लेकिन बात है कि आप क्या फील करते हो। तो आपको बुरा लगता है कि आपने इतना कुछ खो दिया इस पर्सन की वजह से, आपने सही समय पे सही डिसीजन मेकिंग नहीं की, आपने सच देखते हुए भी सच को नहीं देखा, एंड यू फील डिसअपॉइंटेड। आप रोते भी होंगे, आपको दुख भी होता होगा, अकेला भी लगता होगा, एंड डेफिनेटली वो अच्छी एनर्जीज में आप नहीं हो। ये पर्सन क्या कर रहे हैं, मुझे लगता है ये जो एनर्जी है ये हैंडमैन वाली आपकी एनर्जी है कि इतना कुछ अब आप परेशान हो गए हो कि अब आपने यूनिवर्स पे छोड़ दिया है कि ठीक है, इतना पेन दिया है कि अब कुछ और चाहिए नहीं, ठीक है। और आपने भी इतना कुछ खो दिया है कि अब कुछ खोने को बचा ही नहीं है, और कुछ पालो तो भी जो खो दिया है उसका दर्द ज्यादा बड़ा है। एंड अगर इस पर्सन के हिसाब से देखें तो ये हर्मिट मोड में है, बिकॉज ये कॉन्शियसनेस की एनर्जी आ रही है। इस पर्सन को कुछ चीजें रियलाइज हो रही हैं इस सेपरेशन में, उसको समझ में आ रहा है कि उससे क्या गलतियां हुई हैं, उसको ये भी समझ में आ रहा है कि किस तरीके से उसने चीजों को सही समय पे सही तरीके से हैंडल नहीं किया। मुझे लगता है कि आप तो स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़े ही हो, बट इस पर्सन को भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग दी जा रही है, बिकॉज वो एक हर्मिट एनर्जी में है। तो उसको ये समझ आया है फाइनली कि ही इज द और शी इज द क्रिएटर। इस पूरी कहानी के जो कर्ता धर्ता है वो ये रहे हैं, और उनको ये चीज महसूस हो रही है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी, या उन्होंने किस तरीके से चीजों को हैंडल कर लिया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। बट इस पूरे प्रोसेस में आपकी तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, आप तो स्पिरिचुअली ग्रो किए। ये पर्सन थोड़ा सा कंट्रोलिंग हो गए, ये पर्सन मास्टर हो गए इमोशंस के। इस पर्सन ने जैसे अब अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया, इसने जैसे इस पूरी कहानी में सीख लिया कि कहाँ अपने इमोशंस जताने हैं, कहाँ अपने इमोशंस नहीं जताने हैं, और कैसे उनको कंट्रोल करना है इमोशंस को। तो ये डेफिनेटली आप रोना धोना कर रहे हो, बट ये पर्सन बहुत काम है, बहुत पीसफुल है, बिकॉज दे नोज कि वो कितना भी रोना धोना करे बट उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो चीजें चली गई हैं वो चली गई हैं लाइफ से। अब वो रोना पीटना करके उनको ला नहीं सकते। आप भी ये मान रहे हो कि चला गया है कुछ, लेकिन आपको लग रहा है पेन है तो मैं रोऊं क्यों नहीं। तो बेसिकली आप दोनों मिस कर रहे हो एक दूसरे को, लेकिन एक एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, पावरफुल है, कंट्रोलिंग है, दूसरी एनर्जी बहुत रोनी धोनी है, ऑब्सेस्ड है और थोड़ी सी डिफिकल्टीज में है। लेट्स सी एक्वेरियस, देखते हैं कि ये न्यू मून एनर्जीज जो है वो बेसिकली 1 दिसंबर को लगी है, लेकिन मैं फिर भी देखूंगी अगले 2 से 3 दिन के अंदर, 24 से 48 घंटे के अंदर, या मैक्सिमम 72 घंटे के अंदर क्या इस सिचुएशन में होने वाला है। सो लेट्स सी कि भविष्य क्या होगा इस कहानी का, क्या सब होगा अगले 72 घंटों में, मैक्सिमम 72 घंटे में, वरना 1 या 2 दिन में आपको ये चीजें होने लग जाएगी। और आप मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। प्लीज बताइए एक्वेरियंस जिनकी ये कहानी चल रही है, क्या होगा एक्वेरियंस की लव लाइफ में नेक्स्ट 48 आवर्स में। प्लीज बताइए अगले 2 से 3 दिन में
क्या सब हो सकता है एक्वेरियस की लव लाइफ में, इस कहानी में क्या सब हो सकता है, प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, थैंक यू। गिव मी वन कार्ड ओनली इफ यू कैन, गिव मी वन कार्ड, इफ यू कैन गिव मी वन कार्ड, थैंक यू। वी हैव द टावर। ओके, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। कितनी सारी क्वींस है यार यहाँ पे। देखो, इस कहानी में कोई ना कोई हिलडुल जरूर होगी, ठीक है, जरूर कोई ना कोई हिलडुल होगी। अगर आपको लग रहा है कि ये अभी फिनिश हो गई है, इसमें कुछ भी नहीं होगा अगले 72 घंटे में, नहीं, गलत लग रहा है आपको। 72 घंटे में इसमें हिलडुल होगी, कुछ ना कुछ होगा, कहीं ना कहीं से कोई न्यूज मिलेगी और कोई फीमेल इन्वॉल्व रहेगी, ठीक है। चारों तरफ ये स्टोरी फीमेल से सराउंडेड है, तो मे बी कोई फीमेल कैरेक्टर जो है वो इस कहानी में ट्विस्ट लाने का काम करेगा अगले 3 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। और 2 ऑफ कप्स और टेम्परेंस, कई लोगों के लिए ये यूनियन है, कई लोगों के लिए ये फिर से साथ आना है। किसी फीमेल एनर्जी की वजह से आप फिर से साथ आएंगे 100%। लेकिन ना एक्वेरियस, ये टावर एनर्जी आ रही है, समझ रहे हो आप। इट इज नॉट स्मूथ। ये ऐसी नहीं है कि ये ऐसी नहीं होगी जैसी आप सोच रहे हो। अगर आपको लगता है कि मैम वो मुझे मैसेज कर देगा, वो मुझे कॉल कर देगा, नो, कुछ अजीब है यहाँ पे, कुछ डिफरेंट है यहाँ पे, ठीक है, कुछ ऐसा बहुत अनएक्सपेक्टेड। लेकिन देखो, टूटी हुई चीज में अनएक्सपेक्टेड कुछ हो तो क्या हो सकता है कि मान लो कोई घर जो है वो ऑलरेडी दरार आई हुई है, उसमें फिर से भूकंप का झटका लगे तो क्या है कि फिर से वो पूरा ही बह सकता है, ठीक है। या फिर जो दरार आई है उसमें भूकंप का झटका लगे, पूरा बहके और फिर सब वापस से मिल जाए। तो यहाँ दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, पॉजिटिविटी की भी और नेगेटिविटी की भी। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आपका यूनियन ही हो जाएगा अगले 72 घंटे में, नहीं, लेकिन आपके इस कनेक्शन में कोई ना कोई मसले, कोई ना कोई खुरापाते, कोई ना कोई अप डाउन जरूर होगा अगले 72 घंटे में, ठीक है। और किसी फीमेल एनर्जी की वजह से होगा, जुड़ाव भी हो सकता है, यूनियन भी हो सकता है, बट 10 ऑफ सोर्ड्स है, हमेशा के लिए कहानी खत्म भी हो सकती है। और लेट्स सी कि अगले इस पूरे सिनेरियो में पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या होगी भविष्य में अगले 3 दिन में। ये तो इनकी करंट है। सेलिब्रेशन, लेट्स सी आपकी क्या फीलिंग रहेगी। मैच्योरिटी, वेरी नाइस। स्लोइंग डाउन, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे, टेम्परेंस की भी एनर्जी थी, धीरे धीरे आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे। अगर आपने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी हो तो आप जानते हैं कि जीत तो कछुए की ही हुई थी, तो जीत तो आपकी ही होगी। पॉसिबिलिटीज आपको डेफिनेटली इस पर्टिकुलर सिचुएशन में नजर आएंगी 72 घंटे में, अच्छी ही होंगी, जो भी होगा बढ़िया ही होगा। लेकिन आपको मैच्योरिटी से डील करना पड़ेगा इस कनेक्शन को। इट्स अप टू यू कि आपकी लाइफ में क्या होगा आगे, इस कनेक्शन में क्या होगा आगे। बट मुझे लगता है कि पार्टिसिपेशन जरूर होगा आपके पर्सन का, किसी और थर्ड पर्सन का, आपका एक जगह जरूर आप इन्वॉल्व होगे किसी कारण से, ठीक है। और उसके बाद फिर सिचुएशन आपके लिए थोड़ी डिफरेंटली वर्क करेंगी। यस, सो ये मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है आपके लिए। होप ये आपसे रेजोनेट होगा।
तो बिल्कुल आप ये तो बिल्कुल ना सोचें कि ये सिचुएशन ऐसे ही रहेगी, नहीं ये ऐसी सिचुएशन नहीं रहेगी, थोड़ी धीरे प्रोग्रेस करेगी लेकिन प्रोग्रेस जरूर करेगी ये सिचुएशन। दिस इज ऑल फॉर यू गाइस। प्लीज मुझे 72 घंटे बहुत ज़्यादा नहीं होते, 3-4 दिन में वापस लौटिएगा चैनल पे और मुझे बताइएगा कि क्या हिलडुल हुई एक्चुअली में और कैसे कोई फीमेल इन्वॉल्व रही आपकी कहानी में। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।